जयपुर जा रहे हैं और जयपुर में ही नहीं पूरे राजस्थान में महासंग्राम का ऐलान है ये। और देखा जाए राजस्थान की जनता, राजस्थान के जो गरीब लोग हैं, परेशान लोग हैं, दलित हैं, बेसहारा हैं, मजलूम हैं, ओबीसी हैं, वंचित वर्ग के लोग हैं, महिलाएं हैं, सरकार की तानाशाही से इतना परेशान आ चुके हैं कि न्याय नाम की चीज वहां नहीं रह गई है। लोग पूछते हैं वहां पर कि न्याय किस चिड़िया का नाम है, न्याय चाहिए हमें। बड़ी बात कहते हैं आपको। पाली गए थे 22 मार्च को और पाली के अंदर क्या हुआ, सरकार ने अपने नुमाइंदे छोड़ रखे हैं आईएएस और आईपीएस के। माफिक आईएएस आईपीएस वहां हमें मान मनोबल करने में लगे पड़े हैं कि मान जाइए, हम आपकी मांग मान रहे हैं। प्रशासन, पाली प्रशासन ने हमारी मांगे मान ली। यहां तक कि आपको बताएं, हम जब पाली में हमने महाआंदोलन किया, पाली के महाआंदोलन में जब वहां लाखों की संख्या में भीम सैनिक इकट्ठा हुए, जब वहां लाखों की संख्या पे सड़क पर प्रदर्शन किया गया, उस समय प्रशासन सड़कों पर था, पुलिस सड़कों पर थी। पूछा हमने, सवाल जवाब हुए। पाली प्रशासन ने हमारी सभी मांगों को, उसी वक्त प्रशासन ने मांगों को मान लिया। जवाब दीजिए मुझे इस बात का, राजस्थान के वासी इस बात का जवाब देंगे, जब पाली प्रशासन से ने इन मांगों को मान लिया और ये मांगे जब सरकार के पास भेजी गई, यानी कि जयपुर भेजी गई, तो जयपुर से इन मांगों को क्यों ठुकराया गया? जितेंद्र मेघवाल हत्याकांड की बात कर रहा हूं मैं। जितेंद्र मेघवाल हत्याकांड पूरे राजस्थान को झकझोर कर रख दिया है। राजस्थान तराईमाम कर रहा है। एक व्यक्ति की, एक दलित नौजवान की इन मूंछों की वजह से हत्या कर दी जाती है। कैसी मानसिकता है वहां के लोगों की? क्या चाहते हैं वो लोग? क्या इस देश में वो एक अलग से राजस्थान बनाना चाहते हैं? क्या भारत के टुकड़े टुकड़े करने की तो प्लानिंग वहां के मनुवादी नहीं कर रहे हैं कहीं? मुझे डाउट है बड़ा, एक बहुत बड़ा डाउट है कि वहां के जो मनुवादी हैं राजस्थान के, वो एक अलग देश बनाना चाहते हैं राजस्थान को। वो राजस्थान को अलग देश बनाकर भारत को तोड़ना चाहते हैं। वरना 21वीं सदी में इंसानियत, भाईचारा, 21वीं सदी, कहां जातिवाद नहीं होना चाहिए, संविधान का राज होना चाहिए। फिर ऐसी कंडीशन के अंदर जब लोगों के घरों के, राजपुरोहितों के घरों से, या जो अपने आप को उच्च वर्ग कहते हैं, स्वर्ण कहते हैं खुद को, क्या सोना चढ़ा है उनके बदन पर? क्या सोना चढ़ा है क्या जो वे स्वर्ण हो गए? और लोग क्या मिट्टी के बने हैं? यह सवाल बड़ा सोचने पे विवश कर देगा। क्या भारत को तोड़ने की साजिश तो नहीं है उन लोगों की, मनुवादियों की? क्या वो भारत को तोड़ना तो नहीं चाहते, टुकड़े टुकड़े करना तो नहीं चाहते हो भारत के? एक नौजवान की मूंछों के कारण हत्या कर दी जाती है। प्रशासन, पाली प्रशासन सारी मांगों को मान लेता है, लेकिन राजस्थान की सरकार, अशोक गहलोत की सरकार, उन मांगों को ठुकरा देती है। अब मेरा पाली में कुछ नहीं है, वहां मेरा परिवार रहता है, वहां मेरे अपने हैं, वहां मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, वहां मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग हैं। वो मेरे से उम्मीद कर रहे हैं भाई न्याय दिलाएगा। वो मुझसे उम्मीद कर रहे हो, मुझे चाहते हैं, उनको भरोसा है मेरे ऊपर कि न्याय दिलाएंगे। लेकिन मुझे अपनी कौम पर भरोसा है, मुझे अपने राजस्थान प्रदेश पर भरोसा है, मुझे अपने समाज पर भरोसा है, मुझे भीम सेना पर भरोसा है, मुझे अपने भीम सैनिकों पर भरोसा है। राजस्थान के मेघवाल लोग, अगर कोई चाहता है कि वो शरीफ बन के अत्याचार सहते रहे, तो ये ना होगा। ये अब नहीं होगा। अब शराफत की जिंदगी नहीं है, शराफत का दौर गया। अब मेघवाल शान से जिएगा, अब मेघवाल सिर उठाकर जिएगा, अब मेघवाल स्वाभिमान से जिएगा, अब मेघवाल इज्जत की जिंदगी जिएगा। पाली में बैठे मेरे अपने, मेरे परिवार के लोग मुझसे उम्मीद कर रहे हैं कि मैं जयपुर में अशोक गहलोत से पूछूं
कि आपने हमारी मांगों को ठुकरा क्यों दिया। मैं सवाल करूं अशोक गहलोत से कि हमारी में मांगे नहीं है, हमारे अधिकार हैं, हमारे हक हैं, हमारे हकूक हैं। अगर गहलोत साहब अगर प्यार से नहीं दोगे ना, छीन कर लेंगे, लेकिन हम अपने अधिकार लेंगे। मैं क्या करूं? प्रशासन ने तो वहां सारी मांगे मान करके गहलोत साहब के पास भेज दी। गहलोत साहब कहते हैं नहीं मानेंगे। मैं जाऊंगा जयपुर 2 अप्रैल को, मैं जाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं जयपुर जाऊंगा 2 अप्रैल को, और जयपुर जाकर के अशोक गहलोत के आवास का, रेसिडेंस का, अशोक गहलोत के घर का घेराव करूंगा। मेरा लक्ष्य आईएएस या आईपीएस से टक्कर लेना नहीं है, क्योंकि आईएएस आईपीएस आपके हाथ से, डीएम एडीएम एसएसपी आपके हाथ से आपका फरमान, आपका पर्चा, आपका मेमोरेंडम, आपका ज्ञापन आपके हाथ से लेगा और लेकर के सरकार के पास भेज देगा। प्रशासन के सामने खड़े होके ललकारने का मतलब है भैंस के सामने बीन बजाना। प्रशासन से हम क्या मांगे भाई? हम पाली डीएम से क्या मांगे? हम पाली एसएसपी से क्या मांगे? हमें तो सीएम से बोलना है ना भाई। प्यार से दे रहे हो तो ठीक है, वरना छीन कर लेंगे। प्यार से दे रहे हो तो ठीक है, वरना घसीट कर लेंगे। मैं 2 अप्रैल को जा रहा हूं जयपुर, सीधे मुख्यमंत्री से टकराने। सुन लो आप ध्यान से कान खोल करके। अब सीधे मुख्यमंत्री से टकराने के लिए मैं जयपुर जा रहा हूं, और किसी में दम है ना तो कोई रोक के दिखा दो। भाई गया है मेरा भाई गया है राजस्थान के अंदर। लोगों के घरों के बाहर से जूते चप्पल निकाल के, जो अपने आप को स्वर्ण कहते हैं, जूते चप्पल निकाल के अपने हाथ में पकड़ के सिर के ऊपर रख के घर के बाहर से निकलना पड़ता है। यह हालात है वहां पर यह हालात है। पूरे राजस्थान का नक्शा बदल दिया जाएगा, पूरे राजस्थान का सिस्टम बदल दिया जाएगा। बताए दे रहे हैं अशोक गहलोत, आपके पास में मात्र 31 मार्च बची है और 1 अप्रैल बचा है। 2 अप्रैल इतिहास दोहरा दिया जाएगा। 2 अप्रैल 2018 का इतिहास गहलोत साहब, अगर आपको याद नहीं है तो अपने राजपुरोहितों से पूछ लेना, पता लग जाएगा इतिहास क्या है। इतिहास में अपने पीए से पूछ लेना, अपने सचिव से पूछ लेना गहलोत साहब, वरना दोहराएंगे तो बता देंगे, दिखा देंगे। जयपुर आ रहे हैं 2 अप्रैल को, और कहां आ रहे हैं भाई? ये सब लोग जानना चाहते हैं। कहां आ रहे हैं हम? सब लोग जानना चाहते हैं, पूरा राजस्थान ये जानना चाहता है। जयपुर में शहीद स्मारक आ रहे हैं भाई। शहीद स्मारक नियर गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज जो भी है वो वहां पर, जयपुर के राजस्थान के लोग अच्छे से जानते हैं। शहीद स्मारक हम जयपुर पहुंच रहे हैं 2 अप्रैल को। सीधे मुख्यमंत्री से टक्कर लेंगे। प्रशासन के सामने बीन बजाना हमारे बस की बात नहीं है। ढाक के वही 3 पात पाली प्रशासन कल भी यही कहता था, आज भी यही कहता है भाई, परसों भी यही कहेगा। हमने तो मुख्यमंत्री को आपका मसौदा भेज दिया है श्रीमान जी महोदय, हमने मुख्यमंत्री को आपका मसौदा भेज दिया है। अब हम कुछ नहीं कर सकते, सीएम कर सकते हैं तो ठीक है भाई। कितना बड़ा है सीएम? हमसे बड़ा नहीं है, क्योंकि हम जनता है, हम पब्लिक है। मुख्यमंत्री हमसे बड़ा नहीं है। 2 अप्रैल जयपुर दल बल के साथ पहुंचो भाई। अगर जो आप सुन रहे हो, मुझे सुन रहे हो, पहुंचिए पूरे दल बल के साथ जयपुर।
शहीद स्मारक सुबह 10 बजे। बाकी सब व्यर्थ है, बाकी सब व्यर्थ है। अब एक ही विकल्प है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पकड़ के अपने अधिकार छीन लो, तभी न्याय मिलेगा भाई जितेंद्र पाल मेघवाल को। तो सतपाल जी, 2 अप्रैल को क्या खुफिया प्लान है आपका जयपुर के लिए? देखिए मैडम, हम खुली किताब है, हमारा कोई खुफिया प्लान नहीं है। हम खुली किताब है, खुलकर कहते हैं, खुलकर बोलते हैं, छिपकर हम वार नहीं करते, पीठ पीछे से हम वार नहीं करते। हमने खुलकर कह दिया है, जयपुर जाएंगे, अपने अधिकार छीनेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से। शहीद स्मारक पहुंचेंगे जयपुर सुबह 10 बजे, पूरे दल बल के साथ पहुंचेंगे, पूरा राजस्थान उमड़ के आएगा। एक बात और बता देते हैं हम लोग, हमने सुना है राजस्थान बंद का भी आह्वान राजस्थान के भीम सैनिकों ने किया है। इस राजस्थान बंद का 2 अप्रैल को हम समर्थन करते हैं और राजधानी जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर, हम सभी भीम सैनिकों का शहीद स्मारक पर इंतजार करेंगे, क्योंकि अब बाकी सब व्यर्थ है। एक ही विकल्प है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गिरेबान यहां से पकड़ के पूछो, भाई गहलोत साहब अधिकार दोगे या घसीट लें? जय भीम।